पुरुषार्थ कैसा? जिस कार्य में, जिस पुरुषार्थ में, जिस प्रयास में विनय होता है मूल में, वो कार्य कितना भी असंभव क्यों ना हो, वो संभव में परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि विनयशील व्यक्ति कितना भी कठिन लक्ष्य क्यों ना हो, बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि विनय कहां से प्रकट होता है? तो विनय प्रकट होता है, विनम्रता, शीलता, ये विनय के ही पर्यायवाची हैं। और विनयशील व्यक्ति श्रेष्ठ पुरुषार्थ के अधिकारी है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ का अधिकारी वही है जो जिसके अंदर विनय हो। बड़ा लक्ष्य वही प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर विनय हो। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ की जननी कुछ है तो विनय है। और विनयशील जीव इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करने का अधिकारी है या लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने संस्कृति, अपने समाज, अपने धर्म, अपने ग्रंथ, अपने पंथ के अनुकूल आचरण करता है, उसके अनुरूप आचरण करता है, उसी से संबद्ध होकर वैसा आचरण करता है जैसे हमारी संस्कृति हमको प्रेरित करती है, या हमारी संस्कृत जो है उसी के अनुरूप व्यवहार करता है वो जो हमारी संस्कृत है। और हमारी संस्कृत क्या है? हमारी भारतीय संस्कृत क्या है? हमारी भारतीय संस्कृत के मूल तत्व क्या हैं? तो शिष्टाचार, विनम्रता, प्रार्थना और सभ्य संवाद, जो यहां पर विगत 4 दिनों तक होगा। क्या? सभ्य संवाद। ये बड़ी छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। सभ्य संवाद हमारी ये संस्कृति है, ये हमारे शिष्टाचार हैं। बड़ों का सम्मान करना ये हमारी संस्कृति है और ये सब विनयशील व्यक्ति के लक्षण हैं। सभ्य संवाद जी, सबका सुनना, ये सब कोई नहीं कर सकता, सबको कोई सुन नहीं सकता। संवाद का अभिप्राय एक पक्षीय नहीं होता, संवाद द्विपक्षीय होता है। कोई कहता है तो कोई सुनता है। ये सभ्य संवाद हमारे भारतीय संस्कृत है। शिष्टाचार, बड़ों का सम्मान, घर में बड़ों बुजुर्गों का सम्मान। क्यों? क्योंकि जब बड़ों बुजुर्गों का सम्मान होता है जिस घर में, उस घर का रख रखाव भी बड़ा बुजुर्ग बड़ी सामंजस्यता और समान भाव से करता है, सब में करता है। सबको एक दृष्टि से जो गोचर करता है, एक दृष्टि से सबका संभार करता है। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। सब भारतीय संस्कृत श्रेष्ठ कर्मों के लिए हमको प्रेरित करती है, उच्च कर्मों के लिए हमको प्रेरित करती है। विभिन्न मान्यताओं से अलग एक भाव में कैसे हम व्यवहार करें, इसके लिए हमारी संस्कृत हमको प्रेरित करती है। भारतीय संस्कृत आधुनिकता के दौर में हम अपनी संस्कृत से च्युत हो जा रहे हैं और हमारी ही संस्कृत को वहां पर विदेश पाश्चात्य लोग हमारी ही संस्कृत को अपना आधार मानकर विकास कर रहे हैं, उन्नत कर रहे हैं। और हम अपनी ही संस्कृत, शिष्टाचार, शब्द संवाद, विनम्रता, शीलता, क्षमा, दया, इससे दूर चले जा रहे हैं। हम इसको अपनाने, इसको धारण करने में अपने को बहुत पीछा या युवान भाई बहन की भाषा में कहें तो ये पुराने जमाने की बात करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृत एकात्म भाव की संस्कृति है। हमारा
पूरे देश को, पूरे समाज को पाश्चात्य लोग बाजार की दृष्टि से देखते हैं, परंतु भारत ही एक ऐसा देश है, भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृत है जो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से जीवित है। भारत ही एक ऐसा देश है, भारत की संस्कृत ही एक ऐसी संस्कृत है जो सब में अपना परिवार दर्शन करती है। हम बाजार के भाव से समाज का दर्शन नहीं करते। हम किस दृष्टि से करते हैं? हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर समाज का दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं और परमात्मा को खोजने नहीं जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान। हम इसी पेड़ में, इसी वायु में, इसी आकाश में, इसी नभ में, इसी जल में, इसी दृष्टि में ही परमात्मा का दर्शन करते हैं। हम कहां दर्शन करते हैं परमात्मा का? तो इसी प्रकृति में ही हम परमात्मा का दर्शन करते हैं। क्या है? तो ये जो सूर्य है, जो भगवान सूर्य है, यही भगवान के नेत्र हैं। चंद्रमा ही चंद्रमा मन सो जाता, ये चंद्रमा ही भगवान का मन है। और ये जो पर्वत पहाड़ हैं, यही परमात्मा के हड्डियां हैं। शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। सूक्ष्म में दर्शन करते चलिएगा। जो सूर्य भगवान है, रवि भगवान, जिनको हम सूर्य नमस्कार, इसीलिए ग्रंथों में कहा गया है कि सुबह सूर्य नमस्कार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान को जब आप नमस्कार करते हैं सुबह, तो आप भगवान से जब विनती करते हैं कि हे रविकर, हे भगवान, हे भुवन भास्कर, आप अपनी किरणों से हमारे अंदर वो तेज और जो हमारे अंदर जो मोह रूपी अंधकार है उसका हरण कीजिए। भारतीय संस्कृत हमें बाहरी नहीं, ज्ञान नहीं, हमें अंदर के चक्षु खोलने के लिए प्रेरित करती है। भारतीय संस्कृत का एक एक मंत्र हमें आपको जीवन को कैसे हम सुंदर बना सकते हैं उसके लिए प्रेरित करती है। ये सूर्य भगवान के नेत्र हैं। ये चंद्रमा भगवान, यही चंद्रमा भगवान के मन हैं। ये पर्वत यही भगवान की हड्डियां हैं। और ये नदियां जो कल्लोलमान हो रही हैं, यही भगवान की नाभि हैं, नाड़ी हैं। और वेद भगवान के मुख हैं। और विस्तार करें भगवान के मुख का, तो ब्राह्मण ही भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान का पुजारी है, और वैश्य भगवान का उदर है, और चतुर्थ वर्ण भगवान के पैर हैं। और क्या है? ये मुस्कुराहट ही, तेरी मृदुलमयी मुस्कनिया पे अरे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ये मुस्कुराहट ही भगवान का मुख है। मुस्कुराहट क्या है? ये मुस्कुराहट ही भगवान की माया है। ये मुस्कुराहट ही भगवान की माया है। और लज्जा भगवान का उदर है। धर्म वक्ष स्थल है भगवान का, और अधर्म पीठ है भगवान का। जी हाँ, धर्म और अधर्म, नियति और बुरा, अंधकार, प्रकाश, ये सब भगवान से ही उत्पत्ति हुई है। एकोहम द्वितीय नास्ति, ब्रह्म है। सब जगह ब्रह्म का दर्शन कोई संस्कृत करती है तो भारतीय संस्कृत हमको प्रेरित करती है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु ने, हमारे राम ने, हमारे कृष्ण ने, हमारे महावीर ने, हमारे बौद्ध ने, हमारे बुद्ध ने, हमारे जितने वशिष्ठ जी, जितने हमारे सास गौतम जी, जितने संत भगवंत हुए हैं, उन्होंने जीवन को वाणी तक नहीं सीमित रखा, जीवन को जी करके दिखाया है। और देखिए, सत्संग, कथा, भागवत और जीवन जब तक जिह्वा पर है तब तक तो सिर्फ कर्ण तक रहती है, लेकिन जब जीवन में उतरने लगती है तो हृदय में आने लगती है।
हम कथा भागवत सत्संग सिर्फ जिह्वा तक ही न सीमित करें, और जब हम जीवन में उसको उतारने लगेंगे तो हमारे हृदय में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि मुनि, हमारे भगवंत जन, संत जन, भगवंत जन, उन्होंने सिर्फ जिह्वा तक इसको नहीं सीमित रखा, इसको जीवन में उतार करके जी करके हमको आपको ऐसा जीवन जिलाया। भारतीय संस्कृत संयुक्त परिवार की संस्कृति है। एकाकी परिवार के पीछे जो हम भाग रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है, और यही अवसाद के कारण है। क्यों? क्योंकि हम भारतीय संस्कृत को नहीं, पाश्चात्य संस्कृत को ग्रहण करने में अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। सारा विश्व हमारी संस्कृत को नमन करता है, लेकिन दुखद है हम, विशेष करके युवा साथी, हम इस संस्कृत को किस दृष्टि से देखते हैं? क्यों? क्योंकि जहां पर इस संस्कृत का उपदेश भी दिया जा रहा है, वो किस लिए दिया जा रहा है? वो सिर्फ जिह्वा से दिया जा रहा है। उपदेश जिह्वा से नहीं, हृदय से। हृदय का जैसा जीवन जी करके, वही उपदेश भी सार्थक है, वही कथा भी सार्थक है, जो कहां से हो? हृदय से हो, जो हृदय से गाई जाए। और यही कारण है कि ये हम अपना अमूल्य जीवन यूं ही गवा दे रहे हैं। युवान भाई बहन, कन्वर्ट योर लाइफ फ्रॉम पॉसिबिलिटी टू रियलिटी। कन्वर्ट योर लाइफ फ्रॉम पॉसिबिलिटी टू रियलिटी। अवसर को हम सौभाग्य में परिवर्तित करें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और क्यों? क्योंकि जीवन वो नहीं जो जिया जाए, जीवन वो है जो विवेकपूर्ण जिया जाए। और जो विवेक की शुद्धि के लिए कहां सत्संग, और सत्संग कहां पर? जो सत्संग जिह्वा से नहीं, हृदय से किया जाए। क्यों? क्योंकि जीवन वही जो ढंग से जिया जाए, ढोंग से नहीं। क्यों? ढोंग बहुत समय तक अस्थायी नहीं रहता, लेकिन ढंग थोड़ा समय जरूर लगेगा, परंतु वो अस्थायी रहेगा। भारतीय संस्कृति विकास की संस्कृति है, सर्वांगीण विकास, सिर्फ भौतिक विकास नहीं। क्योंकि भौतिक विकास अक्षुण है, ये शाश्वत नहीं है, ये क्षणिक है। कैसा विकास? जो आपके विचारों का विकास कर सके, वही अस्थाई है, वही परोपकार है, वही धर्म है। और क्यों? क्योंकि सत्य के जरिए ही उस सत्य परमात्मा को जाना जा सकता है, अन्यत्र कोई भी साधन असंभव है। सत्य के जरिए ही उस सत्य को जाना जा सकता है, और बिना शुद्ध हुए उस शुद्धतम परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। बिना पवित्र हुए उस पवित्रतम परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। उस पवित्रतम परमात्मा को पाना है, यदि उसके पाने की परिकल्पना आपके हृदय मस्तिष्क मन में है, क्योंकि पाना ही आपका दायित्व भी है, पाना ही आपका कर्तव्य भी है, और पाना ये कोई मजबूरी नहीं है, पाना ही आपका अंतिम लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि जाना उन्हीं की शरण में है अंत में। तो पाया कैसे जा सकता है? बिना शुद्ध हुए पाया नहीं जा सकता। शुद्धि स्नान से नहीं, विचारों की शुद्धि। और विचारों की शुद्धि तभी संभव है जब हमारा ये संकीर्ण मन, संकीर्ण विचारधारा से हम बाहर निकलकर सबकी संस्कृति को अपनाएंगे। सबकी संस्कृत का अभिप्राय क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृत किसी भी संस्कृत को के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की अनुमति नहीं देती है। सिर्फ सनातन संस्कृति ऐसी है जो सबकी, सबको, सब में, सारी संस्कृति, सब जगह, हर जगह, कण कण, कहीं पर भी
अपने परमात्मा का दर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। और हमारी संस्कृत कभी नहीं कहती कि हम किसी भी संस्कृत, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी संप्रदाय को अपने से नीचे करें या उसकी बुराई करें ना। भारतीय संस्कृत सर्वत्र सबका सम्मान करती है। सर्वांगीण विकास की संस्कृत से ओतप्रोत है भारतीय संस्कृत। क्यों? क्योंकि यह संस्कृत किसी जीव के द्वारा नहीं, इस संस्कृत का संविधान, इस संस्कृत की आचार्य संहिता, इस संस्कृत की स्थापना किसी जीव से नहीं हुई है। जीवत्व के जो जीवत्व के जीव हैं, परम प्रकाशक हैं, राम प्रकाश प्रकाशक रामो, जो राम हैं, जो सर्वत्र हैं, सर्व जगह हैं, परम प्रकाशक हैं, उनके द्वारा स्थापित की हुई है वो संस्कृति, ये धर्म, ये ग्रंथ, ये संप्रदाय। इसलिए भारतीय संस्कृत ही हमारी श्रेष्ठ संस्कृत है। भाग रहा है जीव, भाग रहा है। हम ब्रांड के चक्कर में भाग रहे हैं। अरे ब्रांड अपना नहीं भाई, कपड़े का ब्रांड नहीं, शरीर का ब्रांड नहीं। हम अपने अंदर के ब्रांड को डेवलप करें और हम तब उस ब्रांड को लेकर के कहीं पर भी जाएंगे तो आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये है हमारी भारतीय संस्कृति। हमारी संस्कृत है। अभी क्रिसमस था, अरे सेंटा को बुलाओ, लेकिन सेंटा के साथ साथ कभी कभी संत को भी अपने घर में बुलाओ। हमारी संस्कृति सेंटा को भी कहती है आओ, परंतु हमारी संस्कृति कहती है कि यदि तुम सेंटा के साथ खेलते हो बहुत अच्छी बात है, परंतु कभी कभी वशिष्ठ को भी अपने घर बुलाओ, कभी कभी संत को भी अपने घर बुलाओ, कभी कभी बच्चों को बताओ कि पुत्र ना मैं आप तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुम पता नहीं कितनों के इसके पहले पुत्र हो गए होगे, तुम कितना नहीं कितनों के इतने पहले पिता हो गए होगे, तुम पता नहीं कितनों के इसके पहले बाबा हो गए होगे। क्यों? क्योंकि ये तो संसार है भैया। कितने जन्म के बाद, 84,000 योनियों के बाद ये चक्र मिलता है। जिस प्रकार आप खुद तैयार हो जाओ, खूब तैयार होकर मैच खेलने आप जाओ, हेलमेट पहनकर, पैड पहनकर, सब चीज, और वहां पर 0 पर आउट हो जाओ, तब आप क्या करोगे? आप अगली पारी की प्रतीक्षा करोगे कि कब हम अगली पारी हमारे पास आएगी और तब हम रन बनाएंगे, और आपके हाथ में क्या है? सिर्फ और सिर्फ अफसोस रह जाएगा। वैसे ही है ये मनुष्य तन। 84,000 पारियां, फिर आपको 84,000 के चक्कर काटने के बाद फिर मानुष तन मिलेगा। फिर आपको क्या करना होगा वो आप निश्चित कीजिएगा। बहुत मुश्किल से बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भारतीय संस्कृत भैया। और ये सब इसलिए है, क्यों? क्योंकि ये सब संभव सिर्फ मानव तन से है। विचारों की शुद्धि, विवेक की शुद्धि, विवेक का वर्धन, भगवान, संत, पुण्य, सत्कर्म, संत संग, भगवत संग, तीर्थाटन, ये सब संभव सिर्फ किससे है? तो मनुष्य तन से है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं से भी, देवताओं के वश में ये नहीं है। देवता भी अपना पुण्य नहीं बढ़ा सकते हैं। सिर्फ मनुष्य के पास ये दिस फैसिलिटी अवेलेबल है। ये सुविधा सिर्फ मनुष्य तन से ही संभव है।